नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तर्ज पर धार्मिक सरकार शीतकालीन यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारों धाम के शीतकालीन प्रवासी स्थलों की यात्रा शुरू करने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी जहां शीतकालीन यात्रा शुरू करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं करने में फेल सरकार शीतकालीन यात्रा कैसे कर पाएगी। इन तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा होगी। आपसे मेहमानों को मिलवा देते हैं। राजेश्वर पेन्यूली जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। राजेश्वर जी का बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, शांति जी का बहुत स्वागत है। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो माफ कीजिएगा केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल से हैं। और कुलदीप सिंह राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में। कुलदीप जी का भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा। देवभूमि में अब शीतकालीन यात्रा, धामी की तैयारी, कांग्रेस की चिंता। सीएम बोले इंतजाम होंगे पुख्ता, कांग्रेस को सरकार पर नहीं भरोसा। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा की तरह अब शीतकाल में भी यात्रा होगी। शीतकाल की यात्रा चारों धामों को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होगी। गंगोत्री का शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा, यमुनोत्री का खरसाली, केदारनाथ का ऊखीमठ और बद्रीनाथ धाम का ज्योतिर्मठ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा शुरू करने की तैयारी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों में ठहरने पर किराए में 10% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। चारों धामों में शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए शुरू हो यात्रा। शीतकालीन यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर हो प्रचार प्रसार। GMVN के होटल में रुकने पर श्रद्धालुओं को दी जाए छूट। श्रद्धालुओं को होटल के किराए में 10% की छूट। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि वो और उनकी कैबिनेट के सदस्य और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता चारों धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर जाकर देश दुनिया के श्रद्धालुओं को देवभूमि आने का आमंत्रण देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकाल में कोहरे और धुंध से भरे देश को दूसरे राज्य के लोगों को उत्तराखंड में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ अच्छा पर्यावरण भी मिलेगा। जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री जहां शीतकालीन यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 6 महीने की चारधाम यात्रा के इंतजाम करने में नाकाम सरकार शीतकाल की यात्रा कैसे करा पाएगी। सरकार शीतकालीन चारधाम यात्रा चलाने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा नहीं चला पाई हो, उसकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाई हो, क्या वो शीतकालीन चारधाम यात्रा चला पाएगी? आपने देखा होगा कि जब चारधाम यात्रा चली थी, हमारे हर वर्ष ग्रीष्मकालीन चलती है, 6 महीने के लिए कपाट खुलते हैं सारे मंदिरों के, यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के, वहाँ पर यात्रा उसको सुचारू रूप से नहीं चला पाए, उसकी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या शीतकालीन यात्रा चला पाएगी। उत्तराखंड में चारधाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा से जहां देवभूमि में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, वहीं राज्य की आर्थिकी भी बेहतर होगी। लेकिन बढ़ते मानवीय बोझ से कराहते उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौजूदा संसाधनों में शीतकाल में यात्रा शुरू कराने के अपने जोखिम भी हैं। अब देखना होगा कि शीतकालीन यात्रा शुरू कराने जा रही सरकार पहाड़ों पर व्यवस्था को कैसे इस लायक बनाती है कि वो 12 महीने की यात्रा का बोझ वहन करने में सक्षम हो और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुगम हो सके। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए सब मेहमानों के पास
चलते हैं और एक एक मिनट का समय पहले राउंड में मिलेगा आप सभी मेहमानों को। उस बीच किसी भी तरह की रोक टोक आप लोग एक दूसरे से न करें, अपनी बात रखें। दूसरे राउंड में ये आपको आज़ादी होगी कि आप रोक टोक करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, कोई पहल हो रही है इस कदर कि रोजगार भी मिले? जो लोग ये सोचते हैं कि शीतकाल में तो हमारे लिए भाई सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हमें खाने कमाने का कुछ जरिया नहीं होता, उनके लिए अच्छी पहल है। आप लोग कह रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है, ये लोग फेल हो गए चार धाम यात्रा में भी, ऐसा क्यों? जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। फिर भी उत्तराखंड सरकार जो ये शीतकालीन चार धाम यात्रा की बात कर रही है, मैं ज्योतिर्मठ के आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले इस विचार को लाया और पूरे देश भर में ये मैसेज देने का काम किया कि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं वो हमेशा के लिए बंद नहीं होते हैं, बल्कि शीतकाल के लिए वो जो गद्दी पीठ होती है वहां पर दर्शन होते हैं, दर्शन खुले रहते हैं। माँ यमुना के हों, माँ गंगा के हों, भगवान बद्री विशाल के हों, बाबा केदार के दर्शन हो, आपको उखीमठ, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, खरसाली और मुखवा में इनके भव्य दर्शन होते हैं। ये हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने देश भर में मैसेज दिया है और मुझे खुशी है कि शंकराचार्य जी की बात को लेकर सरकार आगे बढ़ने का दावा कर रही है। लेकिन इस सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने पहले देखा है। जब सरकार और संगठन अपने मंत्रियों को कहती है कि आप गांव के प्रवास करो, तो मैं पूछना चाहता हूं कितने मंत्रियों ने गांव का प्रवास आपको किया? सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना है, ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया। मैं देवचंद उत्तराखंडी जी आपके पास आ रहा हूं, आप भी अपनी बात जल्दी से कह लें। आपको क्या लग रहा है कि ये जो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है शीतकालीन वाली, इसमें कुछ पेच फंसते नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है या सब ठीक है? बहुत बढ़िया। उत्तराखंड के जो हम रिवर्स पलायन की और जो उत्तराखंडी लोग जो उत्तराखंडियत के लिए जो सोचते हैं, उसके लिए धामी सरकार को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अपने इस कार्य में वो सफल हो। ऐसी कोई बात नहीं, जो छमाही परीक्षा में फेल हो जाता है वार्षिक में भी पास हो सकता है। 6 महीने में बेशक कई खामियां रही हैं, लेकिन अभी दुरुस्त कर सकते हैं। वो मैं सुझाव क्या क्या हैं जो आपने बोला अगला टाइम मिलेगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बताऊंगा कि अगर धामी सरकार इसको पूरा विजन के साथ अगर करे तो निस्संदेह इसमें जो उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड में जो रोजगार की संभावना बढ़ेगी, वो बहुत अच्छा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। जी, राजेश्वर पैनिलू जी, कांग्रेस ने शंकराचार्य जी को वो कह रहे हैं कि उनका बहुत बहुत आभार है, ठीक है, उनको वो पूरा क्रेडिट दे भी रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा पर सवाल है। आपने शंकराचार्य जी की बातों को इतना सिर माथे ले लिया, इतना गंभीरता से ले लिया कि आपने शुरू करवाने की बात कर दी चारधाम यात्रा शीतकालीन, और कांग्रेस कह रही है अच्छा ये कैसे करवा सकते हैं, इनकी तो मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। भाई कांग्रेस की देखिए बात है, हम लोग शंकराचार्य हमारे आदरणीय है, हमारे उनकी बात करी, उनको भी पद चले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो ऑल वेदर रोड का कॉन्सेप्ट लाया, क्यों था? इसलिए लाया था कि हर साल भर में हर समय आप यात्रा कर सके, हर समय आप जा सके, आ सके, और हर समय आप अपने देवताओं के दर्शन, जहां जहां उनके अलग अलग स्थान बने हैं, शीतकालीन के लिए अलग बने, ग्रीष्मकालीन के अलग बने, वहां के जाकर के दर्शन कर सके। और ये बड़ा अच्छा कदम है। अभी उत्तराखंडी जी भी बोल रहे थे, हमारे माननीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता भट्ट जी हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छी तरीके से बोला। अब वो मनसा पे सवाल उठाते हैं, वो मनसा पे मुझे लगता है कि उत्तराखंडी जी बोल रहे थे कि मार्च में फेल हुए, ना हम तब फेल हुए थे ना आप फेल हुए। अगर कोई चीजें प्राकृतिक आपदा आ जाती है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी प्राकृतिक आपदा के बावजूद पर डे का अगर एवरेज आप निकालें, पर डे के एवरेज में इस बार तीर्थयात्री सबसे ज्यादा गए हैं। तो वो जो बातें कह रहे हैं, उन बातों के मुकाबले हमारी भी यात्रा, हमारी मंशा बिल्कुल ठीक है, और जितनी मेहनत हम करते हैं, जमीन के लेवल पर मेहनत करते हैं, उससे शायद मुझे लगता है कांग्रेस को हमेशा दिक्कत रहती है, और अपनी दिक्कतों को न डाले, कहीं ना कहीं अच्छी मंशा। कुलदीप सिंह राणा जी, क्या करें, मजबूरी है, सरकार का पक्ष थोड़ी नहीं रख देंगे, कह देंगे कि नहीं नहीं भाई ठीक है सरकार को साधु भा दे ना, मजबूरी में फंसे हैं भाई, वो हाँ तो कुछ बोलना ही होगा, ऐसा है क्या? कुलदीप भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका सिस्टम अच्छा म्यूट है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी। देखिए सुनील, पहले तो ये कहना गलत होगा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे ये त्रुटि सुधार दूं कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा कभी बंद नहीं होती है।
चारधाम यात्रा में जो ग्रीष्मकालीन यात्रा है उसके कपाट बंद हुए हैं। उसके बाद भगवान की चल विग्रह मूर्ति या उत्सव मूर्ति उनकी शीतकालीन प्रवास स्थल पर आती है और वहां उनकी पूजा होती है और वहां जाकर के श्रद्धालु दर्शन करते हैं। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये बहुत पौराणिक व्यवस्था है, ये आस्था का विषय। ठीक है, इसमें किसी ने कोई नई शुरुआत नहीं की है। हाँ, इतना जरूर है कोई भी सरकारें हों वो धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन व्यवस्था बनाना उसकी जिम्मेदारी होती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री माँ गंगा का, माँ यमुना का खरसाली में मुखोबा में स्थान है, तो वहां तक सड़क सुविधाएं हो, आवास की सुविधा हो, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज ये है कि उत्तराखंड ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्थाएं जो पहले धार्मिक स्थलों के आसपास ही हुआ करती, क्योंकि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले ना तो अडानी थे, ना अंबानी थे, ना टाटा थे, ना बिरला थे। ठीक है, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप था वो तीर्थाटन के ही उसमें चारों तरफ हुआ करता था। और अगर इसको उत्तराखंड में इसकी शुरुआत को देखें, जो ये पहल हो रही है, तो ये इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसका कोई राजनीतिक एस्पेक्ट नहीं है। ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड के तीर्थाटन, उत्तराखंड के स्वरोजगार और उत्तराखंड की जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो यहाँ स्वरोजगार को लेकर के जो प्रयास किए गए हैं उनकी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की दिशा में है, तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि हमने देखा है जून में कि अव्यवस्थाएं कैसी रही हैं, वो सवाल भी जीवंत हैं। ठीक, कुलदीप भैया ने ये बात कही, बड़ी बात है। लेकिन कुलदीप भैया, ये आप जानते हैं, हाँ ठीक है, उत्तराखंड के उन लोगों को जरूर ये इस बात की जानकारी होगी और समूचे उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को जानकारी होगी कि चारधाम यात्रा 12 वर्ष अनवरत चलती रहती है। लेकिन जिस दिन कपाट बंद होते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, सुनंदा देवी, उस दिन लोगों को ये लगता है देश भर में और बाकी जो श्रद्धालु हैं कि अब कपाट बंद हो गए, अब यात्रा थम गई है शीतकाल के लिए। इसका प्रचार प्रसार तो सरकार ही करेगी ना, ये बताएगी कि आप शीतकाल में भी आइए, आप कोहरे में भी आइए, आप ठंड में भी आइए, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं। कपाट बंद होने से ये नहीं है कि आप यात्रा नहीं कर सकते, यही तो कर रही धामी सरकार, और ये नया है। इससे पहले सरकारों ने उस तरह कोशिश नहीं की जो धामी सरकार कर रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्योंकि खुद वो मान रहे हैं, भाई विपक्ष मान रहा है कि शंकराचार्य जी ने पहल की है, तब तो ये हुआ है। अगर ऐसा न होता तो कांग्रेस न कहती कि हम भी तो करते आ रहे थे वर्षों वर्ष से। शांति प्रसाद भट्ट जी, जवाब दीजिए आप। ईश्वरानंद जी महाराज का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, उन्हें अंतर मन से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने ये पहल की है, और ये मांग तो वहाँ के पंडा, पुरोहित और स्थानीय नागरिक करते रहे हैं। इसलिए सरकार अगर इस ओर जागी है, तो जब आदरणीय शंकराचार्य जी ने केदारनाथ जी के सोना चोरी का मामला कहा था, तो उस पर भी तो सरकार जागती। जब उन्होंने कहा था कि जब केदारनाथ जी को आप दिल्ली में स्थापित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उस पर भी तो शंकराचार्य जी ने कहा था, उन पर भी तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। और जो व्यवस्थाओं का जायजा है, अभी जीएमबीएन की बात की सरकार ने कि जीएमबीएन के गेस्ट हाउस में यात्री रुकेंगे, तो मेरा तो आग्रह है कि इनके मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जीएमबीएन के गेस्ट हाउस में रुके। अभी तक जो वहाँ के कर्मचारी है वही पक्के नहीं किए, वो कई दिन से धरना आंदोलन कर रहे हैं, उनका वेतन ही समय से नहीं मिल रहा है। सड़क है, बिजली है, पानी है, अलाव की व्यवस्था है, गर्म कपड़े हैं, बर्फ हटाने की व्यवस्था है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो सरकार को करनी है। और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड हमने मेन यात्रा में देखा है, जो ग्रीष्मकालीन की चारधाम यात्रा होती है, उसमें सरकार ने कैसे रिकॉर्ड खेला था, ये हमने देखा है। और मैं तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछ रहा हूँ ना कि आप बताइए, आपके संगठन ने और सरकार ने मंत्रियों को गांव जाने को कहा था, कितने मंत्रियों ने गांव में डेरा जमाया, कितने मंत्रियों ने, आपने कहा था कि मंत्री जनता दरबार लगाएंगे, कितने मंत्रियों ने जनता दरबार लगाया? अरे आपके संगठन को तो यही पता नहीं है कि किस जिले का प्रभारी मंत्री कौन कौन है, और मंत्री जब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट न करते हो, पिछले दिनों ये चिट्ठी भी खुल के सामने सरकार की पहल को साधुवाद मिलेगा नहीं मिलेगा विपक्ष की ओर से, हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल दे रही है। सुनील जी, इसलिए सरकार पर भरोसा करना, मुझे नहीं लगता कि सरकार पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। अरे थोड़ा बहुत तो कर लो, पूरी तरह मत करो। शीतकालीन की यात्रा कोई ठीक से न कर पाई हो, वो सरकार आप रुपया में 25 पैसा कर लो, संचालित कर पाएगी, नहीं कर रहे हो, इस पर हमें शंका है।
आप 1 रुपए में 25 पैसे कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे हो शांति नहीं, प्रसाद। हम तो पूजनीय शंकराचार्य जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने तो शेड्यूल भी जारी कर दिया है, 16 दिसंबर से वो अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। हम उस यात्रा का स्वागत करते हैं, जगह जगह शंकराचार्य जी ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखें खोली हैं, वो कांग्रेस की आंखें नहीं खोल पाए शंकराचार्य जी, ऐसा भी माना जा सकता है। देवचंद उत्तराखंडी जी, केदारनाथ त्रासदी बहुत बड़ा इश्यू था। जब जागो तब सवेरा, एक सेकंड रुक जाइए, यात्रा ही नहीं उत्तराखंड को उभारा है और पुनः यात्रा प्रारंभ करवाई है। ठीक है शांति जी। और जी देवचंद उत्तराखंडी जी, जब जागो तब सवेरा, कोई नई पहल अगर पहाड़ के विकास के लिए हो रही है तो उसमें क्यों जो मेरे सुझाव थे मैं अब बताता हूँ। सबसे पहले तो मार्गों का जो लिंक मार्ग भी है, जिससे रास्ता शॉर्ट हो सकता है, एक तरफ से वन वे टाइप हो सकता है, और अब तो ज्यादा दूर नहीं जाना है, अब तो रोडों को ऐसे लिंक कर दो कि आदमी एक ही गोल चक्कर में घूम करके वापस हो जाए, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे नहीं। अगर इसको जरूरत पड़ी तो सजेशन हम देंगे, क्योंकि हम पूरे मार्गों पर घुमा हुआ आदमी हूं और मैंने इसमें डिग्री भी हासिल की हुई है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीज हो, इसमें खाली यात्रा शुरू कर देना कि बाहर से यात्री आएंगे व्यवस्था, लेकिन जो व्यवस्था करने वाले हैं उसमें लोकल लोगों का पक्का ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि तीरी की तर्ज में जो पार्किंग का ठेका भी हरियाणा वालों को मिल जाए। हम इस चीज का विरोध करते हैं। यात्रा के लिए हमने साधुवाद दिया सुनील जी, हम नाराज नहीं, हम सही, लेकिन हमारी ये प्रश्न मौजूद है, ये प्रश्न आपके बाजू में मौजूद है। लोकल लोगों को व्यवस्था के लिए दिया जाए। और उसके बाद तीसरी बात हमारी जो है कि जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो वास्तव में जो बंगले पड़े हुए हैं वो खाली पड़े हुए हैं कई दिनों से, अरे उसमें कम से कम आपका मंत्री जाता है तो वो तो कम से कम उन कुछ दिन खाना तो मिले उन लोगों को, तो वो भी वहां नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के पहाड़ में एक बार जरूर मेरी तरफ से, हमारे उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से, ये रिवर्स पलायन की तरफ से एक बहुत ही छोटा कदम ये होगा और ये होना भी चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएं जितनी असफलता इन्होंने ग्रीष्मकालीन उसमें किया है, हम उससे दूर नहीं है। हम उस बात को जरूर मानते हैं कि इनकी असफलता रही है, ये फेल रहे हैं, इन्होंने इस बार विजन तो किया है लेकिन नियत नहीं है, उसको प्रोविजन, उसको ठीक है राजेश्वर जी की क्षमता नहीं है, उस पर हमें शक है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप आइए और आप विपक्ष से भी या उत्तराखंड क्रांति दल के उन लोगों से जो मार्गदर्शक रहे हैं, जिनकी वहां जन्मभूमि रही है, और ठीक है देवचंद जी, से मशवरा लीजिए। और आप भाई उत्तराखंडी जी की भूमिका को सर्वोपरि रखें आप लोग, उनका कहना ये है। रही बात प्रचार प्रसार की, तो प्रचार प्रसार तो तभी होगा जब लोग वहां जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया है, 2 मिनट में बताएंगे कि मैं ज्योतिर्मठ से हूँ और यहाँ आइए, और आते ही थे और हम जाते ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अरे भाई उनकी व्यवस्था, जान माल की नुकसान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो सरकार को करनी होगी ना। अब ऐसे थोड़ी नहीं कोई मोबाइल लेके निकल जाएगा, बर्फ गिर रही है तब भी। अब रुक जाओ भाई, नहीं ठीक है राजेश्वर जी, ऐसा है कि जो अरे भाई साहब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए, अभी जवाब तो आ जाने दीजिए। राजेश्वर जी जवाब दें भाई। किंतु परंतु है, शंकाएं आशंकाएं हैं, पार्किंग का ठेका किसी और को दे दोगे आप, लोकल लोगों को आप दरकिनार कर दोगे। देखिए ये जो पार्किंग की बात करते हैं वो हम अलग सब्जेक्ट रख लें, उसका क्या फॉर्मूला रहा होगा, क्या तरीके रहा होगा, किसकी व्यवस्था और कितनी व्यवस्था है। हम अभी बात कर रहे हैं 4 धाम यात्राओं की व्यवस्था की बात। हम बात कर रहे हैं कि जो शरद का मतलब जाड़े की ऋतु में जो अपने 4 धामों की यात्रा होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। और मैं दोनों अपने कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम हम मानते हैं तो हम पॉजिटिव कदम उठा रहे हैं। शंकाएं करना तो देखो बेचारे अल्टीमेटली तो उन्होंने अपनी पार्टी भी करनी है, तो उसने कुछ बोलते रहना है। और जहां तक उत्तराखंडी जी की बातें सारी भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता गांव-गांव में है और भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी फीडबैक आती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सत्ता में नहीं आ जाती है, कहीं ना कहीं से उसके पूरे फीडबैक आते हैं, सब चीजें आती हैं। उनको भी रास्ताओं का ज्ञान है, उनके नेताओं को भी रास्ताओं का ज्ञान है, उनके कार्यकर्ताओं को भी रास्ताओं का ज्ञान है और लोकल लोगों की तकलीफों को भी ज्ञान है। और ज्ञान के साथ साथ उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कीजिए, पुराने हमारे त्रिवेंद्र रावत जी की बात कीजिए। त्रिवेंद्र रावत जी ने भी कहा था कि जो 13 के 13 जिले उन पे डेवलप करना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म से उसकी बहुत लंबी चौड़ी इनकम आती है। उत्तरकाशी के हलसिल के आगे जो गड़तौली गली एक जगह है जो 1962 में लड़ाई में बंद हो गया था, उसे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने स्टार्ट किया, जिसमें आज की डेट में 1 लाख से अधिक लोग जाते हैं। तो जो ये कुछ व्यवस्थाओं की बात करते हैं कि खामियां निकाल लेना बड़ा आसान है कि आप
10 आदमी चल रहे थे, 10 नहीं, आदमी कांग्रेस क्यों खामी आगे- निकाल रही है? कांग्रेस की वजह, इसके पीछे की वजह क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी? तो हम जल्दी से। सीधी सी बात है कि राजनीतिक विरोध करना है तो करना है, और किसी भी लेवल पे जाके कर देना है। आप जो अच्छी बातें हो रही है उन अच्छी बातें करिए। अभी हमारे पत्रकार बंधु ने बताया कि आज की व्यवस्था थोड़ी है, ये तो बहुत पुरानी व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को हम जीवित कर रहे हैं, और उसी व्यवस्था को क्योंकि एक ही जगह से नहीं हो सकती, पूरे भारत में लेकर प्रचार कर जो एक गैप आ गया है, जो नई पीढ़ी है पुरानी पीढ़ी के बीच में गैप, कि शायद ग्रीष्म ऋतु के बाद शायद पट बन जाते हैं तो यात्रा की व्यवस्था नहीं होती। उन सब व्यवस्थाओं को बताने के लिए जब सरकार आगे बढ़ रही है और साथ साथ व्यवस्था कर रही है, और ठीक है कुलदीप जी, कुलदीप जी, तैयार है, तो वो आप समझिए कुलदीप जी, क्या आपको ये लगता है कि ये विषय भी भारतीय जनता पार्टी बड़े फलक पर उठा देगी अगर ये सफल हो गया और इसमें कुछ इजाफा हुआ तो? इस शीतकालीन यात्रा में बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे और सब कुछ ठीक रहा तो इसका एक बड़ा लाभ राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, इसलिए कांग्रेस की चिंता बढ़ी है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सवाल जरूर है और ये स्थायी विषय भी है कि अगर इस यात्रा से अगर लाभ होता है, और जो उसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपसे जैसा भी कहा ना, ये कि ये पहले की चीजें हैं और ये रही हैं। मैं सुनील यहाँ पर एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जो बद्री केदार टेम्पल कमेटी का जो एक्ट है, जो ब्रिटिश टाइम में बना हुआ है, 1939 का एक्ट है, उस एक्ट में इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, आजाद भारत के बाद अभी तक ये चीजें बंद क्यों हुई? क्यों यात्रा को शीतकाल में रोक दिया गया, या शीतकाल में नहीं चली यात्राएं? ठीक है ना, या इस तरीके से उनको दोबारा से पुनर्व्यवस्थित करके बड़े स्तर पे जैसे नॉर्मल यात्राएं चलती हैं उस तरीके से क्यों नहीं चलाई गई? ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल तो है, लेकिन ये सवाल भी वाजिब है कि अगर ये व्यवस्था, क्योंकि इसमें जो लाभ है वो उत्तराखंड को है, वो उत्तराखंड के जनमानस को है, उत्तराखंड के तीर्थाटन को है, उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को है, यहाँ के होम स्टे को है, यहाँ के होटल व्यवसायियों को है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ पर्यटन को भी लाभ होगा इसका। जब आप शीतकाल में यहाँ आएंगे, बर्फबारी के बीच में यहाँ आएंगे, एक नया दृश्य देखने को मिलेगा, पहाड़ को एक नई तरीके से आप देखेंगे, पहाड़ की सुंदरता को, यहाँ की वादियों को आप देखेंगे। ठीक है ना, तो उसका एक अलग आनंद है। तो तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन भी बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्व बढ़ेगा, तो जनता में जो मौजूदा सरकार है उसके प्रति एक गुड फेथ डेवलप होगा, इसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा को मिलेगा। ये एक बड़ी चिंता का कारण हो सकता है। राजनीतिक पार्टियों ने, कुलदीप भैया, शायद हो सकता है ये माना हो, ये समझा हो, जो पूर्व की सरकारें रहीं उन्होंने इस व्यवस्था को रोकने के लिए जो कदम उठाए, इसलिए क्योंकि पहले जब लोग यात्रा पर निकलते थे तो वो ये फिक्र नहीं करके आते थे कि वो वापस आएंगे यात्रा से या नहीं आएंगे। उन्होंने कहा यात्रा करनी है, मरे या जिए, वो निकल जाते थे। लेकिन अब तो व्यवस्थाएं ऐसे सुनिश्चित करके देनी है ना कि घर से टिकट बुक कर रहे हो ऑनलाइन और जा रहे हो, आ रहे हो, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार की हैं। अगर कहीं थोड़ा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हो गया कल्याण। उसके लिए तो फिर सड़कों पर आंदोलन होगा, और आंदोलन होगा तो फिर जाहिर सी बात है राजनीतिक नफा और नुकसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे बाकी दल। यही सब खेल है, इसलिए सारी चीजें हैं। इसलिए सरकार ने ये जोखिम भरा कदम उठाया भी है, और इसमें अगर सरकार सफल होती है तो ये पहाड़ के लिए बहुत अच्छा और सुखद, और उसके विकास के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा ये कदम रहने वाला है, ये समझ लीजिए। विपक्ष को विरोध न करके इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाकर चलना होगा। अगर कहीं कुछ खामियां हैं तो कान पकड़ के आप सत्ता पक्ष का ले जाइए कि ये कमियां हैं, इनको दूर करिए। बहुत धन्यवाद सर, चर्चा में जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता मैं इसको। बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।